हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ निखिल जी हैं। निखिल जी मेरे पास जैन में आए थे, आप जैन एन में आए थे। हाँ जी सर। तो निखिल जी जब मेरे पास आए थे तो आप दो तीन जगह मिलके पूछ के आए थे, है ना, हाँ जी, शायद, हाँ जी, है ना। बिल्कुल। तो निखिल जी आप मेरे पास क्यों आए? मैं वैसे ये क्वेश्चन पुट नहीं करता मेरे लिए, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं लिटरली आपसे सुनना चाहता हूँ जो आपने मुझे बताया था। सर मैं पहले जैसे कई एकेडमीज में पहले भी हाँ जी। मैंने प्रेफर किया था कि भाई हाँ पहले जी। पूछताछ के जाऊँ मैं, हाँ क्योंकि जी। मैं भी चंडीगढ़ में न्यू था। अच्छा, तो ठीक है। पेरेंट्स भी कह रहे थे ऐसी जगह जाए थोड़ा सेफ भी हो। ठीक है। तो मतलब आपसे मिले, पहले जिन एकेडमी में मिल के आया था वहाँ पेरेंट्स को ही पसंद नहीं आया बिहेवियर ऐसा टीचर्स क्यों? का। कुछ ऐसा ही हो गया, मतलब चीजें अच्छा, कुछ ठीक है, ठीक है, जो ठीक है। उनको स्टक कर तो गई मुझसे मिलके एट आपको द क्या थ्रू। पसंद आया ऐसा? तो जैसे मेरे फादर साहब और मेरे हाँ अंकल जी। जी आए हुए थे, हाँ जी। हाँ जी। आपसे मिले भी थे हम, पहले हम हाँ मैम जी। से मिले थे शुरू मैम में। से मिले थे, बिल्कुल। हाँ जी। तो उनको आपका बिहेवियर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो ठीक बाद है। में जब हम गए घर पे बातचीत हुई, ठीक है। तो फर्स्टली तो बिहेवियर ही बहुत अट्रैक्ट किया। बिहेवियर ही अच्छा हाँ लगा। जी। तो थैंक यू कहना चाहूंगा इनके पेरेंट्स को। ठीक है, कभी कभी मुझे भी लगता है कि मुझे अपनी वीडियोस में तारीफ कर लेनी चाहिए, है ना, क्योंकि मैं बच्चों की तारीफ करता हूँ, है ना। ठीक किया ना हाँ निखिल जी जी? सर, हाँ जी। चलो, तो अब शुरू करते हैं हम निखिल जी से वार्तालाप। कि निखिल जी, जब आप मेरे पास आए थे, इनके अंदर एक पोटेंशियल था, एक स्पार्क था आपके अंदर, है ना। जब आप मेरे पास आए थे कि सर क्रैक करना ही करना है, करना ही करना, चाहे कुछ भी हो जाए, ये करना है। और इनके अंदर ना एक अलग से ही मोटिवेशन थी। आप जब मेरे पास आए थे, मुझे याद है आपकी ना जीके अच्छी थी। हाँ जी, हाँ जी। तो जीके क्यों अच्छी थी आपकी? सर पहले मैं जैसे क्लैट के लिए प्रेपरेशन कर रहा क्लैट था। के लिए प्रेप कर रहे थे, मतलब क्लैट की हाँ हेल्प कहीं जी ना कहीं थोड़ा। थोड़ी सी मिली। हाँ जी बिल्कुल। ठीक वो है। न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे थे, थोड़ा करंट से न्यूज़पेपर, थोड़ा हाँ जी। पहले थोड़ा आपकी रीजनिंग भी अच्छी थी। ठीक थी सर ठीक मतलब। थी रीजनिंग, हाँ है ना। जी, हाँ जी। तो निखिल जी, मुझे ये बताओ, जैसे आप मेरे पास आते थे, सुबह शाम तक जाते थे, हाँ जी, हाँ जी। और पूरा दिन घर में भी पढ़ते थे। तो बच्चों की ना सेल्फ स्टडी बन नहीं पाती, है हाँ ना, जी। उनको सीटिंग नहीं बन पाती। वो पूछते हैं मुझसे कि सर कैसे सीटिंग बनाएं। आप कैसे अपनी सीटिंग बनाते थे? सर मेरा मैं बताऊँ ना, तो मेरा जैसे ये हो गया था अभी क्लैट के बाद, जैसे मेरा क्लैट नहीं हुआ, मेरा हाँ जी। सेकंड वो था, मतलब ड्रॉप लिया था मैंने क्लैट ड्रॉप के लिया लिए। था, मतलब आपके लिए एक धक्का था हाँ जी, हाँ जी। कि क्लैट क्लियर नहीं हुआ। हाँ जी, क्योंकि मेरे को टॉप 5 में चाहिए था, इधर-उधर चाहिए नहीं आपका था। वैसे तो हो रहा हाँ था जी, क्लैट हाँ में, जी, हाँ जी। हो गया था क्लैट में, हाँ पर जी। टॉप 5 ही जाना था। टॉप 5 ही जाना था, ठीक है। तो एक्सेप्ट कर लिया कि भाई नहीं हो रहा, अब तो ठीक छोड़ है। दो, मतलब ठीक है। पीयू के लिए ऑप्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो पेरेंट्स ने, जैसे पेरेंट्स को मैंने कहा कि मैं तो बाहर जा रहा हूँ, मेरे को अच्छा। नहीं रहना है यहाँ, अच्छा। मेरे ठीक से है। नहीं हो रहा, अब मैं तो ठीक जा है। रहा हूँ, पढ़ाई-वढ़ाई नहीं हो रही। ठीक है। कहते नहीं, नहीं एक लास्ट ट्राई कर ले। हाँ। मैं चलो ठीक है, पीयू दे देख लेते हैं, ये हो गया ठीक है, नहीं तो मैं तो ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मेरा ठीक ये है। था, वैसे फाइनली तो जो हुआ था डिसाइड घर पे। अच्छा, मतलब ऑस्ट्रेलिया आपकी मोटिवेशन बनी है ना। नहीं सर, मोटिवेशन तो ये हुआ था कि भाई तो ये तो लास्ट रह गया है। लास्ट रह गया है, और अच्छा। जैसे घर वाले बोले कि यार तू तो बड़ा है घर का, हम्म। छोटा होता तो भेज भी देते, अच्छा, बड़े बेटे को तो नहीं, ठीक घर है। पेरेंट्स के साथ ही रहना चाहिए। तो वो चीज़ मेरे को स्टक करके कहीं न कहीं कि भाई चलो कर ही लेते हैं अब कर तो। ही लेते हैं, इसलिए हाँ जी। आपने इतना मेहनत की, इतना हाँ जी, हाँ हार्डवर्क जी। किया। और सिटिंग का तो सर ये है, अगर कोई स्टूडेंट सोच के आ रहा है हाँ कि जी। करना ही है, तो हाँ, सिटिंग अपने आप बन जाती है सर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिसने करना है तो वो हाँ जी, हाँ पढ़ेगा। जी। निखिल जी, आपको याद होगा हमारे पास जैसे बच्चे थे, तो कुछ बच्चे एक्सक्यूज करते थे हाँ जी, हाँ कि जी। सर पढ़ नहीं पाया, ये हो गया, वो हो गया। आज तक मैंने इनके मुंह से कभी ये नहीं सुना कि सर इसलिए नंबर कम आए। ये कहते थे सर मेरी गलती है, मैं कम पढ़ा, कोशिश करूंगा अगले टेस्ट में हाँ नंबर जी, ज्यादा हाँ लूं, जी। है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये चीज आपने कहां से सीखी सर ये वही है, बस कि बहाने मोटिवेशन नहीं होने मारने? से। हाँ जी, कहां से बहाने सीखी है? मारने से कोई फायदा नहीं सर, खुद हाँ ही को जी, धोखा देना, ये वो नहीं खुद है। ही को। और ये जैसे अभी तो आपको 2-3 महीने हो गए ना यूनिवर्सिटी जाते हुए, हाँ जी, हाँ है ना। जी। तो इनकी एक खास बात बताता हूँ। गांधी भवन में डेली, फैक्ट बता रहा हूँ, गांधी भवन में डेली ये पूरा का पूरा एक रौनक पूरी लगाते हैं, एक माहौल बांध के रखते हैं। ये काफी अच्छे सिंगर है, लिटरली काफी अच्छे सिंगर है। अकेडमी में भी इन्होंने 2 दिन बाद, जैसे हमारे 1-2 फंक्शंस हाँ हुए जी, थे, उसमें भी इन्होंने गाना गाया था। और फैक्ट बता रहा हूँ, इतने सभी शांत हो गए थे, दिल कर रहा था कि इनकी आवाज को सुनते ही रहे, है ना। ये बड़ा मजा आया था इनकी आवाज को सुन के। तो इनके अंदर ये नहीं है कि ये सिर्फ पढ़ने नहीं अच्छे हैं, ये ऑलराउंडर है। मतलब मेरा कहने का भाव क्यों था, बताने का भाव क्यों था, ये गाने में भी अच्छे हैं, ये इंसान तो है ही अच्छे। फैक्ट बता रहा हूं, बड़े अच्छे इंसान है। ठीक है। तो जब भी मिलते हैं, मुझे कभी ऐसा होता ही नहीं है कि कुछ, हाँ, कुछ डिफरेंट सा बिहेव कर रहे हैं। हमेशा इनसे मिलकर ऐसे लगता है कि ये मेरे छोटे भाई हैं। फैक्ट बता। और ये मिलते भी ऐसे हैं, उसी हाँ तरीके से जी। मिलते हैं कि सर आपसे मिलना ही था, सर आपसे बात करनी थी, आपको फोन करना ही था। और जैसे हम भाइयों से बात करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं ये। ठीक है, ये बड़ी प्यारी बात है इनके अंदर। निखिल जी, आपका हॉस्टल कौन सा है? हॉस्टल 6। मैं भी हॉस्टल नंबर 6 में ही रहता था। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, पीयू में जब था। तो हॉस्टल लाइफ और स्टडी लाइफ कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है सर। बढ़िया चल रही है, दिल लग गया? हाँ जी, हाँ जी। तो फ्रेंड मतलब सर्कल अच्छा बन फ्रेंड गया। सर्कल अच्छा बन हाँ गया। जी। मैंने तो सुना है कि आपको पूरी यूनिवर्सिटी दोस्त बनी हुई है इस टाइम, नहीं, है नहीं, ना।
ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है? ठीक है, बस सबके ठीक साथ है, है। सबके साथ ही है। हाँ जी। निखिल जी, आखिरी में मैं आपसे ना एक मूल मंत्र पूछना चाहूंगा कि आप बच्चों को क्या कहना चाहोगे कि वो करें और उनका एग्जाम क्रैक हो? हाँ जी, मेरे पास है, मतलब एक ऐसी टिप है कि बस बताओ बताओ, बिल्कुल। प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, ठीक है, कल पे मत टालो बिल्कुल भी। ये ठीक मैंने है, एक वीडियो में और कहा था पहले आपके साथ, बिल्कुल जब मैं मुझे कहा फॉर्म था। फिल फॉर्म कर रहा था। मैंने इनसे फॉर्म भरवाया था। मैंने क्लास में कहा था कि जिसका मैं फॉर्म भर रहा हूँ तो उसका एग्जाम पक्का क्रैक होगा। हाँ जी, कहा था मैंने, नहीं कहा था? बिल्कुल। और एग्जाम क्रैक हुआ ना? हाँ जी, तो 100%। जिसका भी फॉर्म मैं भरता हूँ उसका एग्जाम पक्का क्रैक होता है। फॉर्म भरता हूँ नहीं, जिसकी वीडियो बनाता हूँ फॉर्म हाँ भरते जी, हुए, है ना, मेनली वो है। कभी सारे बच्चे मेरे पास आ जाए, और है ना, वीडियो एक ही बनती हाँ है। जी, वीडियो एक ही बनती है। तो इनका तब इन्होंने कहा था कि तब उन्होंने एक बात बोली थी, कहते सर अब तो आपने ना पूरी ऑडियंस को बोल ही दिया, अब सबको याद रहेगा कि निखिल का पेपर निकलेगा नहीं निकलेगा, कहते अब तो और मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी। टेक्निकली ये कोई वो नहीं है अंधविश्वास कि हाँ फॉर्म भर रहा हूं तो निकल जाएगा। वो एक, मैं उनको इतनी मोटिवेशन दे देता हूँ उस टाइम हाँ कि जी, बच्चा सोचता है यार अब तो सबने इतना कर दिया, अब तो करना ही पड़ेगा, लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर भी आ जाता है बिल्कुल ना। सर, बिल्कुल। वो भी शायद बेनिफिट दिया होगा आपको थोड़ा सा बिल्कुल ना। सर, बहुत ज्यादा, उसका तो बहुत ज्यादा वो हो गया था। उसका हो गया था ना, आपको टेंशन होती थी आप। आप तो हाँ मुंह जी। दिखाने और नहीं लायक थे, नहीं हुआ तो। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये बड़े अच्छे इंसान है। तो इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि कल पे मत टालो, हाँ जी, हाँ जी। जो करना है आज ही करो। हाँ सर, वो मैं जैसे मैंने क्लैट में किया हम्म, था, 1-2 मंथ मैंने बहुत डिले अच्छा कर दिया था चीजों को। अच्छा, हाँ, ठीक जैसे है। मॉक्स टाइम पे तो मैं थोड़ा सीरियस हो गया था, हाँ जी, पर उससे पहले मेरे को लगा जो मेरा क्लैट पे जो गलती रही है तो मैं आगे ना पीयू पीयू में में ना ना करो। करूँ वो चीजें। आप पीयू में आपने मॉक सारे दिए थे हाँ मेरे जी, पास, सारे। तो मॉक का क्या बेनिफिट रहा? मॉक का मॉक बेनिफिट का है बहुत अच्छा बेनिफिट है, एक तो खुद का पता लग जाता है कहाँ स्टैंड कर कहाँ रहे हो। स्टैंड कर रहे हो, बिल्कुल। प्रेपरेशन में बहुत ज्यादा मेजर रोल ही मेरे ख्याल में मॉक्स मॉक टेस्ट का रहता है, मेन हैं। मॉक टेस्ट का रहता है। तो निखिल जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ा आपको मजा आया। आते रहना अकेडमी, हाँ जी, ठीक हाँ है। जी, बिल्कुल। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।